वृत्तविशेष. श्रोते हो, नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी विविध विषयांना स्पर्श करणारं मनोगत व्यक्त केलं. विविध क्षेत्रामध्ये भारतीयांनी केलेली उत्साहवर्धक कामगिरी आणि क्रीडापटूंनी मिळवलेलं यश म्हणजे प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा विषय आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण संवर्धनासाठी देशात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या अभिनव कार्यक्रमांचा आवर्जून उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी आज मन की बात मध्ये केला. श्रोते हो, लोकशाही व्यवस्थेच्या भक्कम पायावर हा देश उभा आहे हे अधोरेखित करून आणीबाणी कालखंडातल्या काही घटनांचा उल्लेख आज प्रधानमंत्र्यांनी मन की बातच्या प्रारंभी केला. त्यानंतर देशामध्ये अंतराळ क्षेत्रामध्ये किती प्रचंड प्रमाणावर कार्य होत आहे आणि त्यामध्ये आपली युवा मंडळी किती उत्तमतेने प्रतिभा दाखवत आहे याची माहिती त्यांनी आज दिली. विशेष म्हणजे यामध्ये शालेय विद्यार्थिनीही उपग्रह प्रक्षेपणाचं काम करीत असल्याचं सांगितलं. अंतराळ क्षेत्राविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले ते आपण त्यांच्याच शब्दात ऐकूया. बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं. देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण. एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है. इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है. मुझे बहुत से नौजवानों के इससे जुड़े संदेश भी मिले हैं. कुछ दिन पहले जब मैं इन स्पेस के हेडक्वार्टर के लोकार्पण के लिए गया था तो मैंने कई युवा स्टार्टअप्स के आइडियाज और उत्साह को देखा. मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की. आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे. जैसे कि स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या और स्पीड को ही ले लीजिए. आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था. आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है. ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था. उदाहरण के लिए चेन्नई और हैदराबाद के 2 स्टार्टअप्स हैं, अग्निकुल और स्काई रूट. ये स्टार्टअप ऐसे लॉन्च व्हीकल विकसित कर रही हैं जो अंतरिक्ष में छोटे पेलोड्स लेकर जाएंगे. इससे स्पेस लॉन्चिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है. ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्टअप ध्रुव स्पेस सैटेलाइट डिप्लॉयर और सैटेलाइट के लिए हाई टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स पर काम कर रहा है. मैं एक और स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा के तनवीर अहमद से भी मिला था जो स्पेस के कचरे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं. मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करें जिससे स्पेस के कचरे का समाधान निकाला जा सके. दिगंतरा और ध्रुव स्पेस दोनों ही 30 जून को इसरो के लॉन्च व्हीकल से अपना पहला लॉन्च करने जा रहे हैं. इसी तरह बेंगलुरु के एक स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के आइडिया पर काम कर रही है. ये स्टार्टअप ऐसे फ्लैट एंटीना बना रहा है जो न केवल छोटे होंगे बल्कि उनकी कॉस्ट भी काफी कम होगी. इस टेक्नोलॉजी की डिमांड पूरी दुनिया में हो सकती है. इन स्पेस के कार्यक्रम में मैं महसाणा की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था. वो एक बहुत ही छोटी सैटेलाइट पर काम कर रही है जो अगले कुछ महीनों में
स्पेस में लॉन्च होने जा रही है। तन्वी ने मुझे गुजराती में बड़ी सरलता से अपने काम के बारे में बताया था। तन्वी की तरह ही देश के करीब 750 स्कूल स्टूडेंट्स अमृत महोत्सव में ऐसे ही 75 सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। और भी खुशी की बात है कि इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स देश के छोटे शहरों से हैं। श्रोते हो, क्रिकेटमध्ये भारतीय संघ जिंकला तर हर्षोल्लास साजरा होतोच होतो. आता स्थिती नक्कीच बदलली आहे. देशाने कोणत्याही क्रीडा प्रकारामध्ये सुवर्ण, रौप्य पदक जिंकल्यानंतर सुद्धा तितकाच आनंद सर्वांना वाटतो. याचं खूप मोठं श्रेय खेलो इंडिया या मोहिमेला दिलं पाहिजे. देशभरामध्ये उत्कृष्ट क्रीडा मैदानांची आणि उत्तम प्रशिक्षणाची सुविधा खेलो इंडियामुळे उपलब्ध होत आहे. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसून येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या पदक तालिकेत भारताचा क्रमांक बराच वर असतो. नवनवे विक्रम नोंदवून देशाचं नाव उंचावणाऱ्या क्रीडापटूंचं कौतुक आज प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात मधून केलं. अलीकडेच निवृत्त झालेली क्रिकेटपटू मिताली राज हिनं दाखवलेल्या क्रीडा नैपुण्याचं त्यांनी कौतुक केलं. अनेक क्रीडापटू किती प्रतिकूल परिस्थितीतून सराव करतात आणि पदकाचे मानकरी होतात हेही त्यांनी सांगितलं. यामध्ये त्यांनी सांगलीची क्रीडापटू काजोलचाही नामोल्लेख केला. खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए। मणिपुर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिफ्टिंग में 8 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 70 किलोमीटर साइकिलिंग में गोल्ड जीतने वाले श्रीनगर के आदिल अल्ताफ के पिता टेलरिंग का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज आदिल ने अपने पिता और पूरे जम्मू कश्मीर का सिर गर्व से ऊंचा किया है। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले चेन्नई के एल धनुष के पिता भी एक साधारण कारपेंटर है। सांगली की बेटी काजोल सरगार, उनके पिता चाय बेचने का काम करते हैं। काजोल अपने पिता के काम में हाथ भी बटाती थी और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। उनकी और उनके परिवार की मेहनत रंग लाई और काजोल ने वेट लिफ्टिंग में खूब वाहवाही बटोरी है. श्रोते हो, कचऱ्यातून संपत्ती बनवण्याच्या कामाला प्रोत्साहन देण्याची आज खूप गरज आहे. याचंच एक उदाहरण प्रधानमंत्र्यांनी आज मिझोराममधल्या एजवालचं दिलं. इथली चिटे लुई ही नदी स्थानिक लोकांच्या सहभागामुळे पुन्हा एकदा निर्मळ होऊन अविरत खळाळू लागली आहे. विशेष म्हणजे या नदी स्वच्छता अभियानामध्ये काढलेल्या प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा वापर मिझोराममधल्या एका गावात रस्ते बनवण्यासाठी केला गेला. ही गोष्ट इथे उल्लेखनीय आहे. याचप्रमाणे पुडुचेरीमध्ये सागरी किनारे स्वच्छ करताना हजारो टन कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात आहे. स्वच्छतेचा संदेश घेऊन हिमाचल प्रदेशामध्ये सिमला ते मंडी अशी सायकल यात्रा केली जात असल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी आज सांगितलं. श्रोते हो, देशभरात काही ठिकाणी पावसाने महापुराची स्थिती निर्माण केली आहे, तर काही भागात वरुण राजाची अवकृपा झाली आहे. अशा वेळी जल आणि जलसंरक्षण अतिशय महत्वाचं असल्याचं आज पुन्हा एकदा प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलं. हे सांगताना त्यांनी राजस्थानातल्या उदयपूरमध्ये सीए म्हणजेच सनदी लेखापालांनी पुढाकार घेऊन केलेल्या कार्याचा गौरव केला आणि आगामी सीए दिनानिमित्त देशातल्या सर्व सीए व्यावसायिकांना शुभेच्छाही दिल्या. उदयपूरच्या कार्याविषयी आपण प्रधानमंत्र्यांच्या शब्दात जाणून घेऊया. राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी. इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है. एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए. इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया. उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान. आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है. दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे
संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। श्रोते हो, आजच्या मन की बात मध्ये प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या समाज जीवनामध्ये असलेले यात्रांचं महत्व, यात्रांची संस्कृती हे सांगताना जगन्नाथपुरीची यात्रा आणि पंढरपूरची आषाढी वारी, अमरनाथ यात्रा यांच्याविषयी माहिती दिली। भगवान जगन्नाथ अपनी इस यात्रा के जरिए हमें कई गहरे मानवीय संदेश भी देते हैं। भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी तो है ही, लेकिन उनकी यात्रा में गरीबों, वंचितों की विशेष भागीदारी होती है। भगवान भी समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ चलते हैं। ऐसे ही हमारे देश में जितनी भी यात्राएं होती हैं, सब में गरीब, अमीर, ऊंच, नीच ऐसे कोई भेदभाव नजर नहीं आते हैं। सारे भेदभाव से ऊपर उठकर यात्रा ही सर्वोपरि होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पंढरपुर की यात्रा में कोई भी न बड़ा होता है न छोटा होता है, हर कोई वारकरी होता है, भगवान विठल का सेवक होता है। अभी 4 दिन बाद ही 30 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। पूरे देश से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग उतनी ही श्रद्धा से इस यात्रा की जिम्मेदारी उठाते हैं और तीर्थयात्रियों का सहयोग करते हैं। श्रोत्यांनो, प्रधानमंत्र्यांनी जाता जाता कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन सर्वांनी लसीचं कवच घ्यावं, लसीची वर्धित मात्राही जरूर घ्यावी असं आवाहन केलं। इस सब के बीच हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें। अपने परिवार के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है। हमें बारिश के मौसम में आसपास गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है। श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादन आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बिडेकर, निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर आणि निवेदन दर्शना जोगदनकर।